नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज चर्चा होगी हमारे खास प्रोग्राम में मौत की, सड़क की। यानी कि अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं और सड़क हादसों को लेकर सवाल ये बनता है कि यार ये नियमों की अनदेखी है या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है। इसको लेकर अब लगातार तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई आंकड़े सामने आए हैं। कई सालों से जितनी मौतें हो रही हैं उसके आंकड़े सामने आए हैं और ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हर साल सड़क हादसों के चलते कितनी ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत होती है। कहीं ना कहीं वजह क्या कुछ है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। इसी पर आज हम चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ दीपक वर्मा जो कि डॉक्टर हैं जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सतीश ठाकुर जो कि ट्रैफिक टीएसपी हैं जुड़ चुके हैं। सतीश जी, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। चलिए दीपक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि लगातार हम सड़क हादसों की खबरें सुनते हैं, आंकड़े डराते हैं। ऐसे में क्योंकि जब आप डॉक्टर हैं आपके पास भी बहुत से ऐसे केसेस आते होंगे, क्रिटिकल कंडीशन, किस तरह से इस गंभीर विषय को समझा जाए? देखिए, ये जो हादसे हो रहे हैं ये सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम्म। इसको अगर सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर होते हैं। हम्म। अ, जब परिवार का कमाने वाला मुखिया कोई हादसों का शिकार हो जाता है हम्म। तो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाती है और परिवार तबाह हो जाता है। अभी एक लेटेस्ट दुर्घटना जिसमें भिलाई के एक पत्रकार की 17 साल की बेटी की मौत हुई हम्म। और वो परिवार भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। तो सिर्फ ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसे सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत महत्व देना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर ना सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी नज़र डालना चाहिए। जो आंकड़े सामने आए हैं, विधानसभा में पेश किए गए हैं आंकड़े, ये काफ़ी चिंताजनक बताते हैं। और सतीश जी, क्या आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है? चलिए दीपक जी, क्योंकि सतीश जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जब केसेस होते हैं, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं सामने जो, जैसे कि आप खुद जिक्र किए कि एक परिवार बिखर जाता है इन पूरे हादसों के चलते। इन हादसों के लिए आखिर वजह क्या माने? लोग अनदेखी करते हैं, लापरवाही करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ और भी रीज़न हो सकती है? क्या स्ट्रिक्टनेस कम है परिवहन विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, इसमें योगदान सभी का बराबर का रहता है। हम्म। जितना योगदान इसमें सरकार का है उतना ही समाज का है और उतना ही लोगों का है। पब्लिक अवेयरनेस की, जन जागरूकता की बहुत कमी है। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बिना जानकारी के, बिना ट्रैफिक रूल्स को देखे इशू कर दिए जाते हैं। लोगों में जागरूकता नहीं बताई जाती है कि आपको गाड़ी चलाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जनता भी बहुत ही इसे हल्के तौर पर लेती है। हेलमेट पहनना है तो हेलमेट को पुलिस को देखकर पहन लेंगे, फिर बाकी समय गाड़ी की डिक्की में बंद कर देंगे, या पेट्रोल लेना है उस समय पहन लेंगे। गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे और बहुत से जो ट्रैफिक नियम होते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। सरकार की भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स होते हैं रोड पे लगाए नहीं जाते हैं। जो डेंजरस स्पॉट्स हैं उनको मेंशन नहीं किए जाते कि ये खतरनाक जगह है। पब्लिक को जो है मीडिया के थ्रू जागरूक करना चाहिए कि ये जगह आप संभल कर गाड़ी चलाइए। स्पीड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम्म। कोई भी ट्रैफिक पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो तुरंत नेताओं के फोन आ जाते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए। तो पब्लिक को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो पुलिस कार्रवाई कर रही है ये आपके भले के लिए कर रही है, हम्म। इससे कोई आपको पैसे वसूलने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। ये हम्म। आप लोगों की सेफ्टी के लिए कर रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं यहाँ पर बस, पब्लिक को भी सोचना चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है अपनी सेफ्टी अपने सब हाथ कुछ में देखिए होती है। कंबाइंड एफर्ट है, ये कंबाइंड एफर्ट है। इसमें सरकारी विभाग, सरकार और जनता सबका बराबर का योगदान होता है। बिल्कुल, तो सभी का बराबर का योगदान होना चाहिए और क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आते हैं ये डराते हैं और अगर ज़रा सी भी चूक बढ़ती जाती है, कहीं न कहीं सिर्फ एक जान की वजह से पूरा परिवार सफ़र करता है। और ऐसे में ज़रा सी लापरवाही से बचने के लिए अगर हम नियमों की अनदेखी किए बिना एक अपना योगदान दें और सब सामूहिक योगदान दें, तो ये जो आंकड़े हैं इसमें कमी भी आ सकती है। मिलती है। बिल्कुल। दीपक जी, क्योंकि नशा का जिक्र किया सोनाली जी ने, और ऐसे में क्योंकि आपके पास बहुत से ऐसे केस आए होंगे सड़क हादसों से जुड़े हुए, कितने प्रतिशत केस ऐसे मिलते हैं जो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो गए और वो उस दौरान नशे की लत में थे? पास जो केसेस आते हैं उसमें मैं नहीं कहता कि नशा के बिना होता नहीं है, लेकिन हमें बहुत से केसेस ऐसे मिल, ज्यादातर केस समझ लीजिए हमें 80% केस ऐसे मिलते हैं जिसमें कोई नशा नहीं किया गया होता है। हम्म।
20% केस ही रहते हैं जिसमें नशा लोगों ने किया होता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि नशे को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शुरू में ही मैंने कहा कि ये भी एक समाज का हिस्सा है। हम्म। और जैसा कि अभी किसी ने कहा कि ये जिम्मेदारी जितनी जनता की है, समाज की है, अपने बच्चों को एजुकेट करने की और अपने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स समझाने की, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देने की, उतनी ही जिम्मेदारी पुलिस की भी बनती है, प्रशासन की भी बनती है। नशे पे डेफिनेट तौर पे काबू होना चाहिए और ड्रंकन ड्राइविंग को तो एकदम बंद करना चाहिए। दीपक जी, क्योंकि अधिकतर केस आते हैं और ऐसे में उन केसों में कितने ज़्यादा प्रतिशत ऐसे केस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और कुछ क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि अधिकतर में लोगों को थोड़ी बहुत राहत चोट होती है जिसके बाद राहत मिल जाती है, लेकिन ऐसे कितने ज़्यादा केसेस आते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। देखिए, मैं लगभग 25 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। हम्म। और जिस तरह से एडवांसमेंट्स मोटर व्हीकल्स में हो रहे हैं, गंभीर केसेस लगातार उनका प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है। पहले हम देखते थे जब लो स्पीड बाइक होती थी हम्म। और जब ट्रैफिक कम होता था, तब फ्रैक्चर्स के केस ज्यादा आते थे। लेकिन अभी ज्यादातर केस आप समझ लीजिए लगभग 60 से 70% केसेस में सीवियर हेड इंजरी केसेस आ रहे हैं, जिसमें कि बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, कई बार पहुंचने से पहले, कई बार पहुंचने के बाद। बच भी जाते हैं तो जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं, बिकॉज उनका ब्रेन डैमेज हो चुका होता है। तो जिस तरह से ये हाई स्पीड ट्रैफिक ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, तो गंभीर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। और इसकी वजह से हमने परिवारों को टूटते हुए देखा है। बिल्कुल। सुनारी जी, क्योंकि और मेरा एक हाई। सजेशन भी है इसमें मैं देना चाहूंगा, शायद बिल्कुल आप बिल्कुल। सवाल ना पूछें। मेरा सजेशन ये है कि सिर्फ ट्रैफिक नियमों को बताने से ही काम नहीं होता। हम्म। दरअसल देखिए, मेरे अंदर, मैं चूंकि इसको देखता हूँ डे इन डे आउट, तो मेरे अंदर एक डर है, मेरे अंदर भय है एक्सीडेंट्स को लेकर। इसलिए मैं गाड़ी बहुत संभल कर चलाता हूँ। तो बच्चों को, जनता को ये सब दिखाना होगा हमें, पिक्चर्स वीडियोस के माध्यम से, कि देखिए किस तरह से केसेस आते हैं, उनका क्या दुष्परिणाम होते हैं। जब तक वो एक्सीडेंट्स का डर, दुर्घटना का डर और उसके दुष्परिणाम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, तो हर व्यक्ति इसे बहुत ही हल्के में लेगा। बिल्कुल। लगातार हम देख रहे हैं कि डिसिप्लिन बहुत तोड़े जाते हैं और ऐसे में जब केसेस बढ़ते हैं उस दौरान की स्थिति मैं जानना चाहूँगी, आखिर कितनी ज़्यादा आपदावी और कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो केस आता है वो काफ़ी क्रिटिकल अवस्था में आता है। के बाद उसे कौन उठाएगा और कहाँ लेकर जाएगा, सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है। हम्म। और जब उसे अननोन उठाकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो उसके आगे की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है। अभी तो चलो बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, तो उस लॉ को फॉलो करते हुए बहुतों की जान बच जाती है कि बिना किसी अटेंडेंट के या किसी रिश्तेदार के एब्सेंस में भी आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट तो देना है। हम्म। लेकिन इस दौरान में जो डिले आता है सही जगह पे ले जाने की, अभी एक जो हमारे यहाँ लेटेस्ट किस्सा हुआ भिलाई में, एक पत्रकार की बेटी का, जो मैंने बताया था, उसे उठाकर एक अस्पताल में ले गए, जहाँ उसे 2.5 से 3 घंटे तक प्रॉपर सुविधाएं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर कुछ भी नहीं मिला। और जब हमारे पास लेके आया तब तक 3.5 घंटे का समय बीत चुका था। आते ही उसे ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, लेकिन बच्ची बची नहीं। तो ये जो ड्यूरेशन लैप्स होता है, इसको कैसे मैनेज करेंगे। हादसे, देखिए हादसे हो सकते हैं, सब हम्म। कुछ करने के बाद भी हादसे हो सकते हैं, लेकिन हादसों के बाद का मैनेजमेंट एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और जितना ये डिले अस्पताल पहुंचने में मरीजों का होगा, उतना ही ज्यादा नुकसान मरीजों का होता जाता है, क्योंकि गोल्डन आवर होता है। उस गोल्डन आवर में क्रिटिकल इंजरीज को ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी होता है। बहरहाल, आप सभी का इस खास विषय पर चर्चा के लिए जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, सतीश जी और सोनाली जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।